क्या आप सोच सकते हैं, एक पिता ने अपने ही 5 बेटों से मरने से पहले कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर सब सन्न रह गए। कहा जाता है कि जब राजा पांडु अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थे, उन्होंने अपने सभी पुत्रों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को अपने पास बुलाया। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन शब्द बेहद गहरे। उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन में कठोर तपस्या की है और उससे दिव्य शक्तियां प्राप्त की हैं। अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे शरीर का एक छोटा सा हिस्सा तुम खा लेना, ताकि वो शक्तियां तुम्हें भी मिल सकें। ये सुनते ही पांचों पांडव एक दूसरे की तरफ देखने लगे, आंखों में डर, मन में सवाल। आखिर कोई बेटा अपने पिता का मांस कैसे खा सकता है? और यहीं एक सवाल आपसे, अगर आपको ऐसी कुदरती शक्तियां मिल जाएं कि आप भविष्य देख सकें, तो क्या आप इसे किसी को बताओगे या अपने तक ही रखोगे? कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पांडु की ये बात सुनकर किसी भी पुत्र ने कुछ नहीं कहा, न किसी ने हामी भरी, न ही कोई आगे बढ़ा, क्योंकि ये सिर्फ एक आदेश नहीं था, ये उनके धर्म, उनकी भावनाओं और उनके संस्कारों की सबसे बड़ी परीक्षा थी। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जिसने सहदेव को बना दिया भविष्य देखने वाला पांडव। पांडु के शब्द हवा में गूंजते रहे, लेकिन किसी भी पांडव ने उस पर अमल करने की हिम्मत नहीं दिखाई। समय बीतता गया और अंततः वो क्षण आ ही गया जब राजा पांडु ने अंतिम सांस ली। पूरा वन शोक में डूब गया। कुंती और माद्री की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और पांचों पांडव स्तब्ध खड़े थे, धर्म और भावनाओं के बीच फंसे हुए। कुछ ही देर में पांडु का अंतिम संस्कार किया गया। चिता जल उठी, आग की लपटें आसमान छूने लगीं। सब कुछ धीरे धीरे राख में बदल रहा था। पांडव दूर खड़े थे, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी उस आखिरी इच्छा को पूरा करने की। और फिर जब सब कुछ खत्म हो गया, लोग वहां से जाने लगे, तभी एक बहुत ही छोटी सी घटना हुई जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। एक चींटी चिता की राख के पास आई और अपने मुंह में कुछ उठाकर चलने लगी। वो कोई साधारण चीज नहीं थी, वो पांडु के शरीर का एक बेहद छोटा हिस्सा था। सबसे छोटे पांडव सहदेव, जो अब तक चुपचाप सब देख रहे थे, अचानक उनकी नजर उस चींटी पर पड़ी। वो धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगे, जैसे किसी अनजानी शक्ति ने उन्हें खींच लिया हो। उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वो क्या करने जा रहे हैं। और फिर एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। सहदेव ने झुककर उस चींटी को उठाया और अगले ही क्षण उन्होंने वो चीज अपने मुंह में रख ली। उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने क्या कर लिया है, लेकिन उसी पल उनके अंदर कुछ बदलने लगा, कुछ ऐसा जो एक साधारण मनुष्य के लिए संभव नहीं था। आखिर सहदेव के साथ ऐसा क्या हुआ जिसने उन्हें बना दिया भविष्य देखने वाला पांडव? जैसे ही सहदेव ने वो छोटा सा अंश अपने मुंह में रखा, उसी क्षण उनके शरीर में एक अजीब सी हलचल होने लगी। दिल की धड़कन तेज हो गई, आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा। और फिर अचानक उनकी आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे, एक के बाद एक, तेजी से। उन्होंने देखा एक विशाल युद्ध भूमि जहां लाखों योद्धा आमने सामने खड़े हैं। उन्होंने देखा अपने ही भाई एक दूसरे के लिए लड़ते हुए। उन्होंने देखा धनुष से निकलते बाण, गूंजते शंख और धरती पर गिरते वीर। ये कोई सपना नहीं था, ये भविष्य था। सहदेव सब कुछ देख रहे थे, महाभारत का युद्ध, हर एक घटना, हर एक परिणाम। उनकी आंखों में डर था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी समझ भी। अब उन्हें सब पता था, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसका अंत कब और कैसे होगा। सहदेव, तुम्हें यह शक्ति इसलिए दी गई है, लेकिन इसका अमित होगा। सहदेव घबरा गए। उन्होंने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर आई, तुम भविष्य देख सकते हो, लेकिन उसे किसी को बता नहीं सकते, सिर्फ तब जब कोई तुमसे पूछे।
सहदेव के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें सब पता था, लेकिन अब वो कुछ कह नहीं सकते थे। क्या सहदेव कभी किसी को यह सच बता पाएंगे, या ये रहस्य हमेशा उनके अंदर ही दबा रहेगा? उस दिन के बाद सब कुछ बदल चुका था, लेकिन सिर्फ सहदेव के लिए। बाकी चारों पांडव अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन सहदेव अब हर पल एक ऐसे सच के साथ जी रहे थे जिसे वो किसी से कह नहीं सकते थे। जब भी कोई निर्णय लिया जाता, सहदेव को पहले से पता होता कि उसका परिणाम क्या होगा। उन्होंने देखा छोटे छोटे झगड़े जो आगे चलकर बड़े संघर्ष बनेंगे। उन्होंने देखा अपनों के बीच बढ़ती दूरियां, और एक दिन उन्होंने वो भी देख लिया जिसने उनके मन को अंदर तक हिला दिया। उन्होंने देखा द्यूत सभा, जहां सब कुछ दांव पर लगा दिया जाएगा, सम्मान, रिश्ते और इंसानियत तक। सहदेव का दिल जोर से धड़कने लगा। वो सब रोकना चाहते थे, वो चिल्लाना चाहते थे, ये मत करो, ये सब गलत होगा, लेकिन उनकी आवाज जैसे अंदर ही कैद हो गई थी, क्योंकि उन्हें याद था वो वचन सिर्फ तब बोल सकते हो जब कोई तुमसे पूछे। लेकिन किसी ने उनसे कुछ पूछा ही नहीं। सब अपने अपने फैसले खुद ले रहे थे, और सहदेव बस सब कुछ होते हुए देख रहे थे। उनके अंदर एक बेचैनी थी, एक दर्द कि वो सच जानते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे। और फिर एक और भयानक दृश्य उनके सामने आया, महाभारत का युद्ध और उसमें होने वाला विनाश। क्या सहदेव इस आने वाले विनाश को रोक पाएंगे, या फिर सब कुछ उनके सामने ही बर्बाद हो जाएगा? समय बीतता गया और सहदेव के सामने वही सब होने लगा जो उन्होंने पहले ही देख लिया था। द्यूत सभा हुई, सब कुछ दांव पर लगा और पांडव हार गए। सहदेव चुप थे, क्योंकि कोई उनसे पूछ ही नहीं रहा था। उनकी आंखों के सामने हर एक घटना वैसी ही घट रही थी जैसे उन्होंने भविष्य में देखी थी। अब उनके अंदर एक ही सवाल था, क्या भविष्य को बदला जा सकता है, या जो लिखा है वो होकर ही रहेगा? फिर आया वो दिन जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। धरती कांप उठी, शंख गूंजने लगे, और रिश्ते, खून के रिश्ते युद्ध में बदल गए। सहदेव हर पल जानते थे किसका अंत कब होगा। उन्होंने देखा महान योद्धाओं का पतन, अपनों का बिछड़ना, और अंत में विनाश। लेकिन फिर उनके मन में एक बात साफ हो गई, भविष्य देखना कोई वरदान नहीं था, बल्कि एक बोझ था। क्योंकि जब आपको सब कुछ पहले से पता हो और आप कुछ बदल न सके, तो वो सबसे बड़ा दुख बन जाता है। कहते हैं सहदेव ने कभी खुद से कुछ नहीं कहा, कभी किसी को नहीं बताया, क्योंकि किसी ने उनसे पूछा ही नहीं। तो शायद हमारे जीवन में भी कई बार संकेत मिलते हैं, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते, और शायद यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और ऐसी ही रहस्यमयी और ज्ञान से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।